हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ ढाबा स्टाइल आलू पराठा। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत कम समय में बनता है, तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डो लगा लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप आटा लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच नमक। हम इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं पानी और इसका एक हमें सॉफ्ट डो बनाकर लेना है। जैसे हम नॉर्मल चपाती के लिए आटा गूंथते हैं ना, सेम उसी तरीके से सॉफ्ट आटा गूंथ कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आटे को अच्छे से सॉफ्ट गूंथ कर लिया है। तो ये देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से आटा सॉफ्ट चाहिए। अब इसके बाद हम इसे कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 उबले हुए आलू लिया है, इसका छिलका निकाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं या फिर स्मैश कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है और साथ में ही एक ग्रेटर लिया है। अब इस ग्रेटर से हम आलू को ग्रेट कर लेते हैं। आप चाहे तो स्मैश भी कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि जो आलू है उसके टुकड़े नहीं होने चाहिए। आलू का पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। आलू की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है। पैन को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। जैसे ही पैन गर्म हो जाता है तो हम इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच तेल। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच राई और साथ में ही डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच जीरा। हम इसे थोड़ा सा क्रैकल होने देते हैं। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं 7 से 8 करी पत्ता। हम इसे थोड़ा सा तोड़ के डाल देते हैं। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं 5 से 6 हरी मिर्च, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च डालें। और साथ में ही डाल देते हैं 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। हमें यहाँ पे इसे कुछ सेकंड के लिए मिक्स कर लेना है, या फिर तब तक करें जब तक जो लहसुन और हरी मिर्च है थोड़ा सा पक जाए। अब इसमें हम डाल देते हैं आधा बारीक कटा हुआ प्याज। हम इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए पका लेते हैं, या फिर तब तक पकाए जब तक जो प्याज है थोड़ा सा दिखने में ब्राउन कलर दिखे या फिर थोड़ा सा सॉफ्ट दिखे। याद रहे कि हमें यहाँ पे मीडियम फ्लेम ही रखना है। तो ये देखिए यहाँ पे प्याज सॉफ्ट हो चुका है और दिखने में भी थोड़ा सा ब्राउन दिखने लगा है। तो अब इसके बाद हम इसमें बाकी के मसाले को ऐड कर देते हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और साथ में ही डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल देते हैं। अब हम इन सबको एक बार मिक्स कर लेते हैं ताकि जो मसाले हैं वो प्याज के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। याद रहे कि हमें यहाँ पे मीडियम फ्लेम ही रखना है। तो यहाँ पे ये सारे मसाले और प्याज अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं उबला हुआ आलू, जिसे हमने ग्रेट करके रखा है। तो हमें यहाँ पे सारा आलू डाल देना है। अब इसमें हम डाल देते हैं नमक। तो हमें यहाँ पे आधी छोटी चम्मच नमक डाल देना है, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हम यहाँ पे फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है और इसे अच्छे से लगातार चलाते रहना है और इसे मिक्स करते रहना है। ढाबा स्टाइल आलू का पराठा, आलू उबालने के बाद इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। तो हम यहाँ पे आलू का पराठा एक अलग अंदाज से बना रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे आलू की सब्जी बनाई है। अब इसके बाद हम इसे स्टफिंग कर लेते हैं। तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप इस तरीके से एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आलू को अच्छे से मिक्स कर दिया है और आप देख सकते हैं ना, इसका कलर दिखने में कितना बढ़िया दिख रहा है और ये दिखने में भी कितना टेस्टी दिख रहा है। तो यहाँ पे ये स्टफिंग का मसाला बनके तैयार है। अब लास्ट में इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। तो हमें यहाँ पे 1/3 कप बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देना है। इससे खुशबू और टेस्ट बहुत बढ़िया आ जाता है। तो हमें यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और यहाँ पे ये स्टफिंग का मसाला बनके तैयार है। तो हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो हम यहाँ पे आटे को रख के 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे इसका कवर निकाल देते हैं और हम यहाँ पे इसे फिर से एक बार मसल लेते हैं ताकि जो आटा है वो और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे जो आटा है वो एकदम सॉफ्ट हो चुका है। तो हमें यहाँ पे इतना ही सॉफ्ट आटा चाहिए। अब हम यहाँ पे इसकी लुई बना कर लेते हैं। आपको यहाँ पे पराठा छोटा या बड़ा चाहिए तो आप उस हिसाब से लुई बनाकर ले सकते हैं, या फिर आप मीडियम साइज का लुई बनाकर ले सकते हैं। जितना हम चपाती के लिए बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा बनाकर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से लुई बनाकर लिया है। तो हम यहाँ पे इसी तरीके से बाकी के लुई बनाकर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 कप में 3 लुई बन चुके हैं। तो हम यहाँ पे इस लुई को साइड में रख देते हैं। तो हम यहाँ पे इसे एक बाउल में रख देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो स्टफिंग का मसाला है वो भी अच्छे से ठंड हो चुका है और दिखने में भी कितना बढ़िया दिखने लगा है। तो अब हम यहाँ पे इसका भी लुई बना कर लेते हैं, यानी इसका पेड़ा बना कर लेते हैं।
जितना हमने लुई बनाकर लिया है उतना ही हमें यहाँ पे स्टफिंग का पेड़ा बनाकर लेना है ताकि इसकी स्टफिंग अच्छे से स्प्रेड हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से एक बनाकर लिया है। तो हमें यहाँ पे इसी तरीके से 3 लुई बनाकर लेना है, यानी 3 पेड़ा बनाकर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से लुई बनाकर लेना है। तो यहाँ पे मैंने ये 3 पेड़ा बनाकर लिया है। तो अब चलते हैं स्टफिंग करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैं आपको 2 तरीके से स्टफिंग करना बताने वाली हूँ, जो आपको इजी लगे आप उस हिसाब से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लुई लेते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डाल देते हैं और इसे अच्छे से डस्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद हमें इसे हाथों पे रख के 2 उंगलियों से इसे प्रेस कर देना है और इसे कटोरी जैसे बनाकर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से इसे बनाकर रखना है। अब इसके बाद हम इसके ऊपर स्टफिंग रख देते हैं और इसे प्रेस कर देते हैं और फिर से 2 उंगलियों से इसे प्रेस करके जो आटा है उसे इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमें इसे इकट्ठा कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब जो ये बचा हुआ आटा है हम इसे एक साइड में फोल्ड कर लेते हैं और इसे थोड़ा सा स्प्रेड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये अच्छे से बनके तैयार है। अब फिर से इसके ऊपर सूखा आटा डाल देते हैं और इसे हाथों से थोड़ा सा स्प्रेड कर देते हैं। हाथों से स्प्रेड करने से जो स्टफिंग है वो अच्छे से बराबर स्प्रेड हो जाता है। अब हम यहाँ पे इसे बेल लेते हैं। तो याद रहे कि हमें यहाँ पे इसे एकदम हल्के हाथों से बेल लेना है, नहीं तो इसका स्टफिंग बाहर आ जाता है। और हमें यहाँ पे इसे थोड़ा सा मोटा ही रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक पराठा बेल के तैयार कर लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में रख देते हैं और इसी तरीके से दूसरा पराठा बेल लेते हैं। अब हम यहाँ पे सेकंड तरीके से स्टफिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने सेकंड लुई लिया है। इसके ऊपर सूखा आटा डाल देते हैं और इसे अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं और हम यहाँ पे इसे थोड़ा सा पूरी जैसा बेल लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से थोड़ा सा छोटा बेल लेना है। अब इसके बाद हम इसके ऊपर स्टफिंग का मसाला रख देते हैं। अब जो एंड्स पार्ट है इसे इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से जो सारे एंड पार्ट्स है उसे इकट्ठा कर लेना है और इसे अच्छे से रोल करते रहना है और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे निकाल देना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा पार्ट निकाल दिया है और जो बचा हुआ पार्ट है उसे एक साइड में फोल्ड करके हम इसे थोड़ा सा स्प्रेड कर देते हैं ताकि जो स्टफिंग है वो एकदम बराबर स्प्रेड हो जाए। तो हम यहाँ पे इसके ऊपर सूखा आटा डाल देते हैं और इसे फिर से थोड़ा सा स्प्रेड कर देते हैं और अब हम यहाँ पे इसे बेल लेते हैं। याद रहे कि हमें यहाँ पे इसे एकदम हल्के हाथों से बेल लेना है ताकि जो स्टफिंग है वो बाहर ना आ जाए। तो यहाँ पे मैंने 2 तरीके से स्टफिंग करना बता दिया है, आपको जो इजी लगे आप उस हिसाब से स्टफिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सेकेंड पराठा भी बनके तैयार है। तो हम इसी तरीके से बाकी के पराठे को तैयार कर लेते हैं। तो अब चलते हैं इसे सेकने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही तवे को गर्म करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। इसके ऊपर हम ये पराठा डाल देते हैं और कुछ सेकंड के बाद या फिर इसके ऊपर थोड़ा सा बबल आ जाने के बाद हम इसे पलट देते हैं। तो ये देखिए इसके ऊपर अच्छे से बबल आ चुका है। हम इसे पलट देते हैं और अब इसके ऊपर हम घी लगा देते हैं। आलू पराठे के ऊपर घी बहुत ही टेस्टी लगता है। आप चाहे तो तेल या बटर का भी यूज कर सकते हैं। हमें यहाँ पे पराठों को मीडियम फ्लेम पे ही सेक लेना है। तो यहाँ पे हमें इसे अच्छे से पका लेना है। तो हमें यहाँ पे इसे पलट पलट के अच्छे से पका लेना है जब तक इसके ऊपर गोल्डन चीटे आ जाए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे फिर से पलट दिया है। अब इसके ऊपर घी डाल देते हैं। हमें यहाँ पे ज्यादा घी का यूज कर लेना है और इसे अच्छे से स्प्रेड करते रहना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो आलू का पराठा है वो कितना अच्छे से फूल चुका है। तो यहाँ पे ये पराठा बनके तैयार है। तो ये देखिए यहाँ पे इसके ऊपर कितना अच्छे से कलर आ चुका है। तो हम इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं और इसी तरीके से दूसरा पराठा सेक लेते हैं। तो अब इसके ऊपर हम ये दूसरा पराठा डाल देते हैं। तो हम इसे भी एक प्लेट में निकाल देते हैं और इसी तरीके से बाकी के पराठे को सेक लेते हैं। सर्व करने के लिए मैंने एक प्लेट में 3 पराठा रख दिया है। तो यहाँ पे मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे पराठा जो है तोड़ने के बाद दिखने में कितना बढ़िया दिखने लगा है और इसका जो स्टफिंग है वो पूरा एंड तक स्प्रेड हो चुका है। तो ये देखिए यहाँ पे इसका स्टफिंग दिखने में कितना बढ़िया और कितना टेस्टी दिखने लगा है। तो आप इसे अचार के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए।